आइए दोस्तों, भारत की स्थिति और विस्तार से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे आपके सामने प्रश्न है, दीव स्थित है कहाँ? कच्छ की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में या फिर बंगाल की खाड़ी में दीव कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों खंभात की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? न्यूमूर, लक्षद्वीप, गंगा सागर या रामेश्वरम? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रामेश्वरम। आगे बढ़ते हैं, फिर से अगला प्रश्न देखते हैं। लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की संख्या टोटल कितनी है? लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। 17, 27, 36 या 47? कितने द्वीप हैं लक्षद्वीप समूह में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 36 द्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप में है। आगे बढ़ते हैं, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार मरुभूमि राजस्थान में स्थित है। थार मरुस्थल राजस्थान का एक मरुस्थल है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है, या फिर भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत है, या फिर उत्तरी ध्रुव में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, या फिर अंटार्कटिक में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो दक्षिण गंगोत्री क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यह अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? लेह को, लद्दाख को, कारगिल को या सियाचिन को? तो वर्तमान में सफेद पानी कहा जाता है सियाचिन ग्लेशियर को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? निजामाबाद, सिकंदराबाद, आसिफाबाद या फिर आदिलाबाद? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। फिर से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं क्या है? कोच्चि का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एर्नाकुलम को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों लद्दाख में। भारत का क्षेत्रफल कितना है? इस प्रश्न में आपको उत्तर बताना है। कमेंट बॉक्स में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसे आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड भाग माना गया है, जिसे क्या कहा जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप को और किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों गोंडवाना लैंड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है? निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? यह आपको मैप अच्छे से देखना पड़ेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर मणिपुर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? कौन सा नगर? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या उज्जैन? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अगरतला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस प्रश्न को देखते हैं क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जी हाँ, स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। जी हाँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें और जनसंख्या की दृष्टि में दूसरे स्थान पर है। यह पहले स्थान पर हो चुका है, लेकिन यह प्रश्न पुराना है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भारतीय भाग मैदानी है। यह बिल्कुल गलत है, मैं आपको बताया हूं पहले या दूसरे प्रश्न के आसपास। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर के मैदान से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इस प्रश्न को बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है। उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा है, यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। जी बिल्कुल सही है। अगला है, इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। नहीं, यह रेतीली प्रकार की है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। जी हाँ, बिल्कुल ये तो सही है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। यह 8 डिग्री 4 सेल्सियस उत्तर से लेकर
37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। जी हाँ, ये भी सही है। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? स्वाभाविक सी बात है, उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है त्रिपुरा, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप या पांडुचेरी। इस प्रश्न का सही उत्तर त्रिपुरा है। इस प्रश्न का सही उत्तर त्रिपुरा है।